28 फरवरी 2026 की ठंडी सुबह इजराइल में सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। रनवे पर खामोशी तोड़ते हुए एक के बाद एक फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं। उनके नीचे लॉन्ग रेंज प्रेसिशन लटके हुए हैं। इनका टारगेट कोई आम मिलिट्री बेस नहीं है। CIA और इजराइल इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप इस वक्त तेहरान के एक सबसे बड़े सीक्रेट कंपाउंड में जमा है। और सबसे बड़ी बात, इस मीटिंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई भी मौजूद है। ठीक 2 घंटे 5 मिनट बाद इजराइल मिसाइल सीधे उस कंपाउंड पर गिरती है और देखते ही देखते ईरान के सबसे ताकतवर इंसान मारे जाते हैं। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो जाती है और फिर इनकी मौत के बाद दुनिया में ऐसे ऐसे एक्सप्लोसिव देखने को मिले जिसने दुनिया में पूरा डर का माहौल बना दिया। अली खामनेई के साथ चीफ ऑफ स्टाफ, RCG कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे 30 लीडरशिप लोगों की मौत हो जाती है। حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی. आपको लग रहा होगा कि हमला अचानक हुआ होगा। जी नहीं, असल में 2025 से US इंटेलिजेंस और CIA ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई और IRGC की हर एक हरकत पर नजर रख रही थी। उन्होंने महीनों तक खामनेई के पैटर्न्स को स्टडी किया। वो कब सोते हैं, किस रास्ते दफ्तर जाते हैं और मुश्किल वक्त में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। CIA के पास उनका पूरा मूवमेंट मैप तैयार था और 28 फरवरी की सुबह उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसे वो छोड़ नहीं सकते थे। ईरान के सारे टॉप ऑफिशियल्स एक ही जगह पर एक सीक्रेट मीटिंग के लिए जमा हो रहे थे। प्लान तो रात के अंधेरे में हमला करने का था, लेकिन मौका इतना बड़ा था कि उन्होंने वक्त बदल दिया। इट वॉज नाउ एंड नेवर। सुबह का वक्त था जब अचानक इजरायली मिसाइल्स ने कंपाउंड को हिट किया। दोस्तों, सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर नजारा बदल गया। सैटेलाइट इमेजेस में दिखा कि बिल्डिंग से काला धुआं निकल रहा है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान तो बच गए, लेकिन दोस्तों ईरान का ढांचा पूरी तरीके से हिल चुका था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ पहला स्टेप था उनका। लीडरशिप को खत्म करने के बाद इजराइल ने अपना थर्ड वेव अटैक शुरू किया। लगभग 200 फाइटर जेट्स ने ईरान की एयर स्पेस में एंट्री ली। इनका मकसद था ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह करना और उनके मिसाइल्स लॉन्चर को खत्म करना, ताकि ईरान पलटकर वार ना कर सके। ठीक 30 मिनट बाद US भी इस जंग में कूद पड़ा। इससे तनाव इतना बढ़ गया कि एक के बाद एक देश इसकी लपेट में आ गए। जैसे कतर देश में यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने रिपोर्ट किया कि उन पर 66 ब्लास्टिक मिसाइल्स फायर की गई है और जॉर्डन देश ने भी दावा किया कि उन्होंने भी 49 ड्रोन्स और मिसाइल को हवा में ही गिरा दिया, जो शायद US बेसिस की तरफ जा रहे थे। कुवैत देश में भी यहाँ तो ईरानियन ड्रोन्स ने सीधे एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल्स पर हमला कर दिया। साइरिया और सऊदी अरेबिया में भी देखने को मिला ऐसा। यहाँ भी मिसाइल्स गिरी, कई सिविलियंस मारे गए तो कई इंटरसेप्टर्स ने रोक दिए। अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस ने हैवी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का यूज करके ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया था। पूरा ईरान दोन हो चुका था। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो मैसेज आता है। वो कहते हैं, जब हम खत्म कर लेंगे तब अपनी गवर्नमेंट पर कब्जा कर लेना, ये तुम्हारी होगी। When we are finished, take over your government. It will be yours to take. थोड़ी देर बाद बेंजामिन नेतन्याहू भी बिल्कुल यही बात दोहराते हैं। हर जंग की एक बहुत ही भयानक तस्वीर होती है। इन अनाउंसमेंट के तुरंत बाद एक खबर आती है मीना प्रोविंस से। वहाँ के सर तिब्बे एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल पर एक एयर स्ट्राइक होती है। ईरान का दावा है कि इसमें 175 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मासूम बच्चे थे। US सेंट्रल कमांड ने कहा है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल एक नवल बेस के बिल्कुल बगल में था। इस पूरे हादसे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1979 से पहले ईरान एक मोनार्ची था, जहां शाह मोहम्मद राजा पहलवी का राज था। शाह को US का पूरा सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। खोमेनी पावर में आए और उन्होंने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। इन्होंने US और इजराइल को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया। 1989 में खोमेनी के मौत के बाद अली खोमेनी सुप्रीम लीडर बने। इनके राज में ईरान और वेस्ट के रिश्ते और भी खराब होते गए। 2002 में एक बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि ईरान चुपके से यूरेनियम इनरिच कर रहा है ताकि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। इसके बाद शुरू हुआ सेक्शन साइबर अटैक और साइंटिस्ट एसोसिएशन का एक लंबा सिलसिला। 2050 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ न्यूक्लियर डील जरूर हुई थी, लेकिन 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे डील से बाहर निकालकर आग में घी डालने का काम किया था। सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा हमला हुआ क्यों? इसका रास्ता साफ हुआ 2018 में। प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यूक्लियर डील को हैरिबल वन साइडेड डील कहकर जरूर खत्म किया था। Fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever
been made. उनका मानना था कि ये डील ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से नहीं रोक रही थी। इसके बाद दोस्तों रिलेशन इतने खराब हुए कि 2025 में बात सीधा मिसाइल्स पर आ गई थी। इजराइल और यूएस ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बम से हमला किया था। इन बम्स की खासियत ये होती है कि जमीन के अंदर गहरी टनल्स को भी तबाह कर देते हैं। सिर्फ बाहर से ही नहीं, ईरान अंदर से भी टूट रहा था। दरअसल सेक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल ढेर हो चुकी थी। करेंसी क्रैश हो गई, खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। 2025 के आखिर तक पूरे ईरान में आग लग गई। लोग सड़कों पर उतर आए और इस बार सिर्फ रिफॉर्म्स की मांग नहीं थी, लोग इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करने की मांग कर रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्विटर एक्स पर लिखा, हेल्प इज ऑन इट्स वे। ईरान की रेजिम ने इसका जवाब बहुत ही खौफनाक तरीके से दिया। पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि बाहर की दुनिया को पता ही नहीं चले कि अंदर क्या हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोग मारे गए और लगभग 50,000 से ज्यादा लोग जेल में डाल दिए गए। अब आते हैं फरवरी 2026 पर। तनाव इतना ज्यादा था कि यूएस ने मिडिल ईस्ट पर अपनी फौज बढ़ाना शुरू कर दिया। थर्सडे फरवरी 26 को जेनेवा में एक आखिरी डिप्लोमेटिक कोशिश की गई ताकि जंग को रोका जा सके, लेकिन वह मीटिंग पूरी तरह फेल रही। और फिर आई वह सुबह सैटरडे फरवरी 28। ईरान की राजधानी तेहरान का वो इलाका पास्टोयर स्क्वायर के पास, यहाँ ईरान की प्रेसिडेंसी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बड़े दफ्तर है। इजराइल और यूएस को पता था कि इस वक्त यहाँ सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली थी और फिर द स्टेज वाज सेट फॉर मैसिव ऑपरेशन।